मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्य तम नित्रीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टतर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यापन करता हूँ, तथा श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत व्यापन करता हूँ। हम लोग कथा श्रवण किया था कल कि श्री श्रीधर गोस्वामी पाद के संबंध में यहाँ विस्तृत रूप से आलोचना नहीं किया जा रहा है, ग्रंथ विस्तार हो जाएगा, इसलिए श्रीधर गोस्वामी पाद ने विष्णु स्वामी संप्रदाय से संन्यास दीक्षा इत्यादि ग्रहण किया। विष्णु स्वामी द्वारा प्रचारित सिद्धांत श्री विष्णु स्वामी ने अद्वैत ज्ञान या अद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया। परिवर्त काल में अद्वैत ज्ञान विरोधी विद्ध मतवाद प्रचारित होने पर सात्वत भक्ताचार्यों ने विष्णु स्वामी के सिद्धांत को शुद्धाद्वैतवाद और मायावादियों के विद्ध मतवाद को केवलाद्वैतवाद या विद्धाद्वैतवाद नाम प्रदान किया। लोगों ने ऐसा उनके शुद्धाद्वैतवाद को विद्धाद्वैत नाम प्रदान कर दिया था। कुछ लोगों ने श्री विष्णु स्वामी के शुद्धाद्वैत सिद्धांत के विचारों के अनुसार जीव वस्तुतः वस्तु का अंश है। जीव क्या है? वस्तु का अंश है। कौन है? वस्तु। वस्तु कौन है? भगवान। भगवान को वस्तु कहा है भागवत में। तो जीव क्या है? वस्तु का अंश है। माया वस्तु की शक्ति है और जगत वस्तु का कार्य है। उस वस्तु के जो कार्य है, कर्म है, ये जगत है ना। जगत क्या है? वस्तु का कार्य, मतलब कोई भी वस्तु से भिन्न नहीं है। भगवान से कोई भी चीज भिन्न नहीं है, पृथक नहीं है, वस्तु से पृथक नहीं है। वस्तुनो जीवः वस्तुनः शक्तिर्माया च वस्तुनः कार्यम तज्जगत् सर्वं वस्तेव न ततः पृथक गीति। वस्तु से कोई चीज पृथक नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि वस्तु से पृथक कोई भी चीज नहीं है। वस्तुनो सो जीव, वस्तु से ही जीव है। वस्तुनो शक्ति माया, वस्तु का जो शक्ति है वो माया है। वस्तुनः, हाँ, और क्या कह रहे? वस्तुनः कार्य, जो वस्तु की कर्म है, कार्य है, वो है ये जगत। तो क्या कह रहे हैं? सर्वम वस्तेव न ततः पृथक गीति। अतः सब कुछ वस्तु से ही है। वस्तु से कोई चीज पृथक नहीं है, वस्तु से कोई चीज अलग नहीं है। हाँ, मायावादी लोग क्या मानते हैं? वस्तु एक अलग है, माया एक अलग है, ऐसे मानते हैं। माया कुछ है ही नहीं, केवल मात्र वस्तु है, और सभी लोग वस्तु है। वो क्या मानते हैं? एक बात है ना, हम भी वस्तु है। हाँ, केवल अद्वैत बात में
हम भी वस्तु है। हमको माया ने पकड़ लिया, इसलिए हम वस्तु से पृथक हो गए, पर हमको जब माया छोड़ देगा तो हम भी वस्तु हो जाएंगे। नहीं समझे? तो एको 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 ईश्वर तु सत्य जगत तु मिथ्या, एको अस्ति द्वितीय नास्ति, एक ही है, द्वितीय और कुछ है ही नहीं। ये मायावाद सिद्धांत है, इसी को मायावाद कहते हैं। जो केवल ईश्वर को मानता है, जगत को नहीं मानता, जीव को नहीं मानता, किसी को नहीं मानता, उसी को अद्वैतवाद कहते हैं। और शुद्धाद्वैतवाद में विष्णु स्वामी ने यह सब चीज को ग्रहण किया। वस्तु से जीव है, वस्तु से ही माया है, वस्तु से ही जगत है, ये सब ग्रहण किया। और ये सब सत्य है, हमेशा से था, है, रहेंगे। ये नहीं कि अभी हुआ बाद में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जीव भी था, भगवान का माया भी था, और ये जगत भी था और रहेगा हमेशा। इसलिए तो कहा ना, त्रिसर्ग अमृषा, भागवत में कहा ये तीनों सर्ग अमृषा है, जीव जगत, चित जगत और माया जगत। ये तीनों जगत अमृषा, हमेशा से था, है, रहेंगे। जीव जगत मतलब जहां से जीवों की उत्पत्ति होता है, तो वस्तु के शक्ति से जीव उत्पन्न होता है। और वस्तु की जो शक्ति है वो क्या है? माया। तो जीव जगत, चित जगत, माया। भगवान अपने आत्म स्वरूप माया के साथ अपनी जगत में विराजमान है। तो जीव जगत, चित जगत, और ये जगत माया जगत। नहीं समझ में आया? तो ये सब क्या है? सत्य हमेशा से था, है, रहेंगे। पर ये कोई भी चीज वस्तु से अलग नहीं है, सब चीज वस्तु से उत्पन्न है ना, इसलिए वस्तु से अलग चीज नहीं है। आप बता रहे हैं जीव के विषय में श्री विष्णु स्वामी का सिद्धांत, जीव वस्तु का अंश है। जीव क्या है? वस्तु का अंश है। इस विषय में आचार्य विष्णु स्वामी ने ब्रह्म सूत्र के प्रमाण दिया है। ब्रह्म सूत्र का प्रमाण दिया, अंशो नाना व्यपदेशात्, अंशो नाना व्यपदेशात्। ये ब्रह्म सूत्र के दूसरा परिच्छेद के तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक है। क्या है? तीसरे अध्याय का 42 वाला श्लोक है। अर्थात वेदों में कहीं जीव को ब्रह्म भी कहा गया है। वेदों में कहीं कहीं जीव को ब्रह्म, कहीं ज्ञेय, कहीं चित, कहीं दास और कहीं अणु कहा गया है। वेदों में क्या कहा? जीव को कहीं ब्रह्म कहा, कहीं फ्लाइट में कर दो ना, जीव को कभी कभी क्या कहा? ब्रह्म। और कभी क्या कहा? अणु। कभी तो अणु कहा, कभी दास कहा, कभी चित कहा, कभी चिद रूप कहा जीव को, और कहीं कहीं ब्रह्म भी कहा जीव को, अंश। इसके बाद कुछ सूत्रों को उद्धृत कर सर्वज्ञ सूक्तकार विष्णु स्वामी कहते हैं। सर्वज्ञ सूत्रकार, इन्होंने जो अपना भाष्य लिखा उसका नाम है सर्वज्ञ सूत्र। क्या है? सर्वज्ञ सूत्र। तो उसमें कह रहे हैं पूर्वोक्तो सूत्र के आधार पर परवर्ती सूत्र से भी यह सिद्धांत अत्यंत स्पष्ट रूप से निरूपित होता है। जीव ब्रह्म का अंश है, यथा मंत्र वर्णात्, यथा मंत्र वर्णात्। मंत्र में बता रहे हैं, कौन सा मंत्र? यहाँ पे ब्रह्म सूत्र के द्वितीय परिच्छेद के तीसरे अध्याय का 42 वाला श्लोक बताया था, है ना? अपि स्मर्यते, ये सब बता रहे हैं।
और क्या कह रहे, प्रकाशादि वतु, प्रकाशादि वतु मतलब जीव भगवान का प्रकाश है। जीव कौन है? भगवान का प्रकाश है। तो प्रकाशादि वतु मतलब उस वस्तु के जीव प्रकाश है, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे सभी जीव उन परमात्मा के अंश है। इस श्रुति मंत्र में अक्षरों से यह जाना जाता है कि जीव ईश्वर के अंश है। और श्रुति, स्मृति, श्रुति स्मृति सबका सार कौन? गीता। तो गीता में भी बताया ममैव अंश जीव भूत जीव, ममैव अंश जीव भूत जीव भूत सनातन, ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। फिर बताया करसती वाक्य द्वारा भी जीव को परमेश्वर का अंश माना गया है, परमेश्वर का अंश माना गया है जीव को। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नैनम परह, ब्रह्म सूत्र के अनुसार बता रहे हैं। अब 44 श्लोक बताया, इत्यादि यथाग्ने क्षुद्रा स्फुलिंगाः व्यच्चुरन्त्येव मेवास्मात् आत्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। अब यहाँ पे बता रहे हैं नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम। उषा उपनिषद में भी ऐसा बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। आदि श्रुति मंत्रों में भी यह प्रमाणित होता है कि जीवात्मा ब्रह्म की ही अंश है। जीवात्मा क्या है? ब्रह्म की अंश है। स्मृतियों में भी कहा गया है कि ममैव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन। गीता स्मृति माना जाता है ना। तो गीता का यह श्लोक है, जिस प्रकार अग्नि के अंश पुलिंग समूह दाहकम होने के कारण अग्नि के नाम से विख्यात हो जाता है। अग्नि के चिंगारी को अग्नि तो कहेंगे नहीं कहते, तो अग्नि को चिंगारी को अग्नि कह सकते, पर दाहिका अग्नि जहां धाव धाव करके जल रहा है उस अग्नि के समान तो वो अग्नि नहीं है ना, चिंगारी अग्नि। पर चिंगारी को भी अग्नि कह दिया जाता है क्योंकि उससे वो निकला और उसका एक क्षुद्र भाव है, इसलिए उसको अग्नि कह देते। उसी प्रकार परब्रह्म से निकला हुआ जीव है, इसलिए उसको ब्रह्म कह दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो परब्रह्म है, वो परब्रह्म नहीं है। वो क्या है? हाँ हाँ, उसी प्रकार जीव को भी ब्रह्म भी कहा जाता है। जिस प्रकार अग्नि और अग्नि स्फुलिंग दोनों ही दाहक होने के कारण अग्नि कहलाते हैं, तथापि पुल्लिंग अग्नि कुंड से ही जिस प्रकार शीतादि कष्ट दूर होता है, उस प्रकार पुल्लिंग से कष्ट, उसके क्षुद्र चिंगारी से कष्ट दूर नहीं होगा। जैसे धाव धाव करके जो अग्नि कुंड है वहां जाने से हाथ पैर सेंक लेंगे ना, कष्ट दूर होगा। पर अग्नि से हमेशा निरंतर जो चिंगारी निकल रहा है, उस चिंगारी को पकड़ने आएंगे तो वहां कष्ट दूर होगा? नहीं होगा, अग्नि के पास खड़े होने से। तो उसी प्रकार कह रहे हैं, उसी प्रकार अग्नि की भांति होने के कारण उसको अग्नि जातीय माना है, पर वास्तविक में जो महान अग्नि है उसके जैसा नहीं, ऐसे कह रहे हैं। समजातीय होने के कारण दोनों को पार्थक्य है, समजातीय होने पर भी दोनों में बहुत पार्थक्य है, ऐसे कह रहे। जीव अणुचित है, ब्रह्म विभूचित है। जीव को ब्रह्म कहे जाने पर भी ब्रह्म को परब्रह्म कहे जाते हैं। जीव को ब्रह्म तो कह देते हैं, पर भगवान को परब्रह्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परब्रह्म। तो जीव को परब्रह्म कह देते। जैसे अग्नि से चिंगारी निकलता है तो हम क्या कहते? अग्नि का चिंगारी। डायरेक्ट अग्नि कोई नहीं कहता, कहता नहीं कहता। अग्नि का चिंगारी। उसी प्रकार
पर ब्रह्म का अंश होने के कारण ब्रह्म कहते हैं। वो पर ब्रह्म नहीं है। पर ब्रह्म वो है जो बृहद है, विशाल है, उसको पर ब्रह्म कहा। हाँ, जगत के विषय में श्री विष्णु स्वामी का सिद्धांत आचार्य विष्णु स्वामी ने जगत को वस्तु का कार्य बतलाया है। इस जगत को क्या बताया? वस्तु के कार्य, मतलब भगवान का एक कार्य है ये जगत को विष्णु स्वामी ने बताया। ब्रह्म समवायी, ब्रह्म से नित्य संबंधित एवं ब्रह्म रूपी यह जगत सत्य है। जिस प्रकार स्वर्ण एवं उससे निर्मित कुंडल आदि दोनों ही स्वर्ण है। अब बता रहे हैं ब्रह्म से निर्मित ये जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? हम अगर सोने के कुंडल बनाते हैं तो उसमें अन्य चीज मिश्रित होने पर भी उस सोना का ही तो अंश है ना उसमें, कि नहीं है? नहीं है, सोने का अंश है ना, उस सोना से अलग तो नहीं है। तो उसी प्रकार ब्रह्म से ये जगत निर्मित हुआ है, तो ये जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? इसलिए जगत भी मिथ्या नहीं है, क्षणिक है, पर ये जगत मिथ्या नहीं है। मिथ्या है? मिथ्या नहीं। हाँ, क्षणिक मान सकते हैं पर मिथ्या नहीं। क्या है? मिथ्या नहीं है। पर ये जगत क्षणिक ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए क्षणिक है, पर ये जगत हमेशा से है, ये जगत हमेशा रहेगा। हमारा ये, हम लोग इस जगत में आए हैं, हमारे लिए क्षणिक इसलिए है क्योंकि हम लोग हमेशा रहेंगे नहीं। हम लोग, हमारा ये शरीर हमेशा रह जाएगा नहीं, आत्मा हमारा हमेशा है, था, रहेगा। उसी प्रकार ये जगत भी हमेशा से था, है, रहेगा। क्योंकि ये जगत किससे सृष्टि हुआ? भगवान से हुआ है। इसलिए ये जगत मिथ्या नहीं है, ये जगत मिथ्या नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। निर्मित कुंडल आदि दोनों ही स्वर्ण है। जैसे सोने से कुंडल आदि निकलता है तो वो भी सोना है, और सोना का मूल सोना है, वो मिथ्या थोड़ी है, सच सच है। कुंडल भी सोने का, वो भी सच है, और मूल सोना जो है वो भी सच है। हाँ, इसी प्रकार कह रहे हैं। यद्यपि शास्त्रों में मत्स्य आदि अवतारों और जीवों दोनों की ही भगवत अंश कहा गया है। जैसे भगवान के जितने अवतार है, उन सभी अवतार को क्या कहते? भगवान का स्वांश अवतार नहीं कहते। और जीव कौन है? विभिन्न अंश अवतार है। सूर्य के प्रकाश के तेज के अंश होने तथा जुगनू के प्रकाश तेज अंश दोनों में जैसा अंतर है, वैसा ही जीव और भगवत अवतारों में अंतर है, ऐसे कह रहे हैं। कोई अगर कहे जब भगवान के स्वांश अवतार, जब वो अवतार हो सकता है, वो अंश जब भगवान के वो अंश है, तो फिर हम भी तो भगवान के अंश है, तो फिर हमारे अंदर भी तो ऐसा हो सकता है। तो कह रहे हैं सूर्य के प्रकाश और जुगनू का प्रकाश एक करने के बराबर जैसा है ना। सूर्य के प्रकाश के सामने जुगनू दिखाई देगा? उसी प्रकार बोलते भगवान का अंश जो होता है वो स्वांश होता है, और जीवात्मा कौन है? जीवात्मा विभिन्न अंश होता है। इसलिए जीवात्मा अंश रूपी जो अंश है वो भगवत अवतार रूपी अंश में मेल नहीं खाता, दोनों अलग अलग है। हाँ हाँ, जैसे अग्नि से अनेक क्षुद्र चिंगारियां उड़ती हैं, उसी प्रकार समस्त आत्माओं के भी आत्म स्वरूप श्री कृष्ण से समस्त जीव उत्पन्न हुए हैं। समस्त जीव किससे उत्पन्न हुआ है? कृष्ण से, जो समस्त नित्य वस्तुओं में परम नित्य है, अर्थात श्रेष्ठ नित्य वस्तु है, एवं समस्त चेतन वस्तुओं में भी जो चेतन है,
मूल चेतन हैं, वे एक होकर के भी सबकी कामना को पूर्ण करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति उस परमात्मा को आत्मस्थ अर्थात अपने अंदर दर्शन करता है, वही नित्य और शाश्वती शांति को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा दूसरे कोई नहीं कर सकता। जो समस्त वस्तुओं में भगवानमय देखता है, बताए ना ये जगत कैसा है, बोलते विष्णुमय है, विष्णुमय। प्रहलाद महाराज जी कैसे देख रहे हैं? प्रहलाद महाराज जी कहते हैं सर्वत्र मुझे विष्णुमय दिखाई देता है। तो ये जगत वैकुंठमय, जो ऐसे देखते हैं जगत को वैकुंठमय देखते हैं, विष्णुमय देखते हैं, बोलते केवल ऐसा लोग ही पार पा सकता है, अन्यथा और कोई लोग पार नहीं पा सकता। भगवान से कोई चीज पृथक नहीं है। जिस प्रकार पट कार्य का कारण रूप तंतु सूक्ष्म रक्त वर्ण या श्वेत वर्ण होने पर उसके अनुसार कार्य रूपी पट भी सूक्ष्म रक्त वर्ण या श्वेत वर्ण का होता है। जिस प्रकार पट मतलब धागा, पट मतलब क्या है? धागा। जिस प्रकार धागे में कलर करोगे ऐसा ही कलर नजर आता है, नहीं आता, पर है वास्तविक में वैसे ही धागा, पर धागे में कलर कर देने से ऐसा कलर नजर आता है। उसी प्रकार कह रहे हैं, अतएव समस्त कारणों के कारण ब्रह्म एवं सत्य और नित्य है। यहां पे क्या कह रहे हैं? समस्त कारण के कारण ब्रह्म और सत्य और नित्य है। ये सब जो जगत है ये भी सत्य है, ये भी नित्य है। नित्य मतलब हमेशा से था, है, रहेगा। जीव भी सत्य है, नित्य है, हमेशा से था, है, रहेगा। और भगवान भी सत्य है, नित्य है, हमेशा से था, है, रहेगा। समझ में आया? पर जीव को जब माया, जीव जब माया के संसर्ग में आ जाता है, तब वो भगवान को भूल के अज्ञानता को प्राप्त करके तब क्या होता है? भगवान को भूल जाता है। तब वो क्या करता है? भगवान को भूल जाता है। तो उसके ऊपर वो रंग चढ़ जाता है। क्या रंग चढ़ जाता है? माया का रंग चढ़ जाता है। फिर माया का रंग हटेगा तो जैसा था वो ऐसा हो जाएगा। जैसे माया है निमित्त कारण, और जीव का स्वधर्म क्या है? जीव का स्वधर्म मानो तरलता। जैसे पानी जब फ्रीज का आश्रय करता है तो पानी क्या होता है? फ्रीजर का आश्रय करने से बर्फ बन जाता है। पर पानी का स्वाभाविक धर्म बर्फ नहीं है। पानी का स्वाभाविक धर्म बर्फ है? नहीं है। पानी का स्वाभाविक धर्म है तरलता। तो उसी प्रकार फ्रीजर का आश्रय जब छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? फिर वो पानी बन जाएगा। उसी प्रकार जीवात्मा है। जीवात्मा माया के संसर्ग में आके अभी उसका रंग बदल गया, पर है वो नित्य मुक्त चिन्मय। समझ में आया? ऐसा है वो ब्रह्म के अंश। इसी प्रकार बता रहे हैं। तो सत्य है, नित्य न कहकर विवर्त मात्र कहा जाएगा। इसके उत्तर में कहते हैं, कोई मायावादी अगर कहे कि ये सत्य नित्य नहीं विवर्त बना जाएगा, कहा जाएगा, इसके उत्तर में कहते हैं वस्तु के तात्कालिक आदर्शन नहीं हो देखे जाने पर वो वस्तु है ही नहीं, ऐसा नहीं माना जाता। जैसे हम जीवात्मा को देख नहीं पा रहे, अभी क्या देख रहे हैं? हम ये शरीर को देख रहे हैं, जीवात्मा को देख नहीं पा रहे, इसका मतलब जीवात्मा है ही नहीं, ये बात नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। उसी प्रकार भगवान भी देखे नहीं जा रहे हैं, तो इसके मतलब भगवान है ही नहीं, ये बात नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान देखा नहीं जाता। जैसे नमक में, पानी में नमक मिलने से नमक दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब नमक नहीं है। किसमें है?
समझ में आया? क्या आया? हाँ, पानी में नमक है, वो टेस्ट करने से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? वैसे तो समस्त पानी में नमक होता है, पर एक बात बता रहा हूं कि जैसे पानी में, नॉर्मल पानी में भी अगर कोई नमक मिला दे तो पता चलेगा नमक है कि नहीं, देखने से पता चलेगा, पर है नमक। उसी प्रकार जिस प्रकार चीनी में पानी मिल जाने से चीनी और पानी एक हो जाएगा, पर चीनी पानी एक है दोनों, वो अलग अलग है। अलग अलग किया भी जा सकता है, नहीं किया जा सकता? चीनी को पानी से अलग कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? फिर दोबारा, अरे पानी से नमक को अलग नहीं करते हैं फिर? बुद्धि है कि नहीं है इन लोगों के अंदर? समुद्र में पानी और नमक अलग अलग नहीं करते सुखा के, तो पानी से ही तो नमक बनाते हैं, और किससे बनाते हैं? हैं? तो उसी प्रकार चीनी को भी अलग कर सकते हैं। उसको फिर से सुखाओ पानी को, पानी उड़ जाएगा, चीनी रह जाएगा। समझ में आया? क्या आया? तो पानी अलग है, चीनी अलग है, अलग अलग है ना, दोनों एक है, पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके मतलब ये नहीं कि नहीं है। तो वो क्या है? मूर्खता, अज्ञानता, पागलपंती। जो नहीं मानता ऐसा नहीं है, वो मूर्ख, महामूर्ख, अज्ञानी, पागल है वो। उसी प्रकार भगवान का अप्रकट और प्रकट होता है। जब प्रकट होता है तो समस्त सृष्टि, समस्त जगत देख पाते हैं, और जब अप्रकट होता है तो हर कोई नहीं देख पाता है। तो इसके मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। उसी प्रकार भगवान सर्वत्र है, पर देखने वाले का आंख होना चाहिए। आंखों में काजल लग जाने से भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज हम देख नहीं सकते। देख सकते हैं कितने कीड़े यहां चल रहे हम देख पाते हैं, तो इसके मतलब कीड़ा नहीं, कीड़ा है पर हमको नजर नहीं आ रहा। सूर्य के कणों में कितने अणु उड़ रहा है ही नहीं, है पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके मतलब ये नहीं कि उसमें है ही नहीं। तो जो लोग ऐसा मान लेते हैं कि है ही नहीं, तो वो अज्ञानी है। क्या है? वो अज्ञानी है। तो उसी प्रकार अविद्या से ग्रसित है। इसलिए ऐसे कह रहे हैं, अतएव मिट्टी रूपी कारण में जिस प्रकार घट आदि कार्य विद्यमान रहता है, उसी तभी मिट्टी से घटादि उत्पत्ति संभव होती है। अब क्या कह रहे? जिस प्रकार मिट्टी से घड़ा इत्यादि बनता है, आकार में नहीं बनता, वो किस में से बना है? किस में से बना है? अरे मिट्टी से, मिट्टी से बना है ना घटादि। तो घटादि पहले से मिट्टी में है। क्या है? अरे घड़ा भी तो मिट्टी से तो बनाया ना, तो मिट्टी में पहले से ही घटादि है, तभी तो बना पा रहे, नहीं तो कैसे बनाएगा? समझ में आया? तो उसी प्रकार कह रहे हैं, घटादि रूपी कारण में जिस प्रकार घट आदि कार्य विद्यमान रहता है, तभी मिट्टी से घटादि की उत्पत्ति संभव होती है। क्या कह रहे हैं? मिट्टी रूपी कारण, मिट्टी अगर होता ही नहीं तो घड़ा कैसे बना पाते? मानो मिट्टी है ही नहीं, कैसे घड़ा बनाओगे? मिट्टी है तभी घड़ा बना पाएगा ना, मिट्टी नहीं होगा तो कैसे बना पाएगा? तो मिट्टी क्या हुआ? कारण। मिट्टी क्या है? कारण। कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? तो कारण पहले होगा तभी ना कार्य करेगा। है?
तो इसी प्रकार कारण होने से तभी कार्य की